पिछली रात एनसेफोप्राइड के 3 सबसे छोटे सदस्य उनसे बिछड़ गए थे और ये फिलहाल बहुत ही बड़े खतरे में है, क्योंकि अभी ये जिस इलाके में मौजूद हैं वो 3 खूंखार लॉयंस के कब्जे में आता है। मिसफिट और उसके भाई बहन दुश्मनों के इलाके के बहुत अंदर हैं, वो भी अकेले। और बस यही एक मुसीबत नहीं है, बल्कि यहाँ मिसफिट का सामना एक नहीं बल्कि कई बेरहम क्रोकोडाइल्स और चोर हाइना से भी होने वाला है। अब आगे देखना यही है कि क्या मिसफिट और उसके भाई बहन ऐसे हालात में अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं। सूरज की पहली किरण के साथ एक नए दिन की शुरुआत हुई। रात में शिकारी जानवरों के हमले से बचने वाले सारे जानवर धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। शाकाहारी जानवरों के लिए ये नाश्ते का समय था, लेकिन हाइनास का पेट तो कभी भी नहीं भर सकता है। वो अभी भी भूखे ही हैं और हमेशा की तरह अभी भी वो एक आसान शिकार की तलाश में निकले हैं। भूख से एक हाइना इतनी पागल हो गई थी कि वो सीधा एक जिराफ के बच्चे के पास चली गई। लगता है इस हाइना को ये बात पता नहीं है कि जिराफ के एक ही वार के बाद ये सीधा ऊपर जाके ही होश में आएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कहीं से खाने की खुशबू आई और वो उसका पीछा करते करते उसके तरफ जाने लगी। मिसफिट और उसके भाई बहन जो कि पिछली रात से अकेले थे, वो नदी के पास आ गए थे जहां उन्हें खाने का एक खजाना मिल गया है। दरअसल नदी के पास एक मरे हुए हिप्पो की डेड बॉडी थी और इस पर मिसफिट और उसके भाई बहनों ने कब्जा कर लिया। यानी कि वो हाइना भी इस हिप्पो को सूंघता सूंघता सीधा मिसफिट के तरफ ही जा रहा था। कुछ ही देर में वो हाइना मिसफिट के पास पहुंच भी गई और इसके दूसरे ही पल उसकी नज़र उस हिप्पो के बॉडी की तरफ भी गई। पर मिसफिट और उसके भाई बहनों की मुसीबतें तब बढ़ गई जब नदी से बहुत सारे मगरमच्छ भी उस हिप्पो के बॉडी को खाने आ गए। जब मिसफिट हाइना को भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, तभी मगरमच्छों ने उस हिप्पो के बॉडी पर कब्जा कर लिया। लेकिन भूखा मिसफिट किसी भी तरह से अपने खाने को नहीं छोड़ना चाहता था और वो सीधा इतने सारे मगरमच्छों के बीच में चला गया। लेकिन इसके वजह से मिसफिट की जान खतरे में भी चली गई, क्योंकि मगरमच्छ एक झटके में ही किसी की भी जान ले सकते हैं। घने जंगलों के बीच मिसफिट के परिवार की फीमेल्स आराम कर रही थी और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य इतने बड़े खतरे में था। तो वहीं दूसरी तरफ मिसफिट की आंट रिवर को क्रॉस करके पंक्स के लीडर मोहयक के पास जाते जा रही थी। दरअसल बात यह है कि अगर मोहयक को इस बात की भनक भी हो गई कि उसके अपने इलाके में कोई दूसरा लॉयन प्राइड घुस आया है, तो मिसफिट के परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसीलिए तो मिसफिट की आंट उसे ढूंढ रही थी। बाद में वो मोहयक के पास भी पहुंच गई और यहाँ से उसका मिशन यही होने वाला था कि किसी तरह से वो मोहयक को खुद में उलझाए रखे, जिससे उसका ध्यान एनसेफोप्राइड के तरफ कभी जाए ही ना। मिसफिट की आंट ने अपने परिवार के इस मिशन में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, गर्मी बर्दाश्त के बाहर होते जा रही थी और इधर मिसफिट और उसके भाई ने भी किसी तरह से हिप्पो के डेड बॉडी पे अपना आधिपत्य फिर से स्थापित कर लिया था। इतनी ज्यादा गर्मी में भी मिसफिट अपने खाने की रखवाली कर रहा था। वैसे गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ऐसे में खाना खाने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन मिसफिट और उसका भाई अब दोबारा से हिप्पो को छोड़कर जाने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। सारे मगरमच्छ भी अब वापस पानी में जा चुके थे। दरअसल वो एक बड़ा गेम खेलने के फिराक में थे, जो कि हमें रात के वक्त ही पता चलेगा। हिप्पो का मांस इन मुर्दाखोर पक्षियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मिसफिट अपना खाना किसी के साथ भी शेयर करने को तैयार तो बिल्कुल भी नहीं था। वो हाइना भी वहाँ एक बार फिर से आ चुकी थी, लेकिन मिसफिट और उसके भाई उसे हिप्पो से दूर रखने में सफल रहे थे। भले ही मिसफिट और उसका भाई इसे अपनी जीत समझ रहे हो, लेकिन वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। दरअसल वो फीमेल हाइना अपने पूरे परिवार को आवाजें दे रही थी, जिससे कि उसका पूरा परिवार मिसफिट के पास आ जाए। उसका पूरा परिवार एक जगह पर आराम कर रहा था। उन्होंने इतनी गर्मी में खुद को ठंडा रखने का पूरा इंतजाम कर रखा था।
स्पॉटेड हाइनास के कान बड़े तेज होते हैं और ये आसानी से कई मीलों दूर की आवाजें भी सुन सकते हैं और उन्होंने अपने एक मेंबर की आवाजें तुरंत ही सुन ली। बात बिल्कुल साफ है, उनके परिवार का एक सदस्य नदी के पास है और वो अपने पूरे परिवार को बुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये हाइनास मिसफिट के पास गलती से भी पहुंच गए तो उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो सकता है, क्योंकि 9 हाइनास के सामने मिसफिट और उसके भाई बहन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आखिर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अगर आपने मिसफिट के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेक करिए।